नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सीतामढ़ी में। आज जिस फार्म पे मौजूद हैं यहाँ पर 2500 बत्तख है, इंडियन रनर। और आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बत्तख पालन किया जाता है। और यहाँ के जो किसान भाई है पिछले 6 वर्षों से बत्तख पालन के क्षेत्र में है, तो चलिए उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से बत्तख पालन कर रहे हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है भैया? ठीक है। क्या नाम है और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए एक बार। मेरा रविंद्र कुमार हुआ। रविंद्र कुमार जी भैया। अच्छा, तो कब से बत्तख पालन कर रहे हैं? 2020 से कर रहे हैं। 2020 से। जी। कितना उम्र है आपका? मेरा 21 साल उम्र है। 21 साल उम्र है और 2020 से बत्तख पालन के क्षेत्र में है। कितना एरिया है ये टोटल बत्तख पालन के लिए? ये 1 बीघा है। 1 बीघा में ये फार्म है केवल? जी, 1 बीघा में है। अच्छा, 1 बीघे में फार्म है। चलिए फार्म थोड़ा टूर कराइए हमारे दर्शकों को। अभी आपके फार्म पे कितने बत्तख टोटल हैं? मेरे फार्म में 2500 बतख है। 2500 बत्तख अभी पाले हुए हैं। जी। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि 1 बीघा के जो एरिया है इसमें कंपाउंड वगैरह घेर करके आप बनाए हैं। जी। अच्छा, 2 लोग मिल करके कर रहे हैं इसमें? भाई साहब भी हैं आपके? मेरे भैया है, एक हम है। अच्छा, और भैया हैं और आप हैं, दोनों लोग मिल करके कर रहे हैं। तो ये इंडियन रनर का कैसे ख्याल है कि इंडियन रनर कैसे पाले हम? देखिए, इंडिया का हमारे इधर मार्केट बहुत है। उसका अंडा उंडा का या मीट उट का हमारे इधर बहुत डिमांड है। अच्छा, दूसरा वाला का नहीं है क्या? खाकी का अंडा उतना डिमांड हमारे इधर नहीं है। जी। अच्छा, तो बत्तख पालन के क्षेत्र में आना कैसे हुआ? देखिए कि इससे पहले गाय फार्म खोले हुए थे, गाय फार्म बकरी फार्म खोले हुए थे। जैसे टोला में देखते थे 1-2 बतख, उसी से ख्याल आया। जब अंडा खरीदे वहाँ से, तो एक अंडा हमको 18 रुपये मिला। उसी से हम देख के यूट्यूब पर देख के बतख फार्म स्टार्ट कर दिए। अच्छा, एक अंडा खरीदे तो 18 रुपए का मिला। हाँ। अंडा किस लिए खरीदे? खाने के लिए खरीदे हुए थे। गाँव देहात में 1-2 ना पलता है, उससे खरीदे हुए थे। 18 रुपये दे, इसीलिए हम लोग फार्म खोल दिए। फार्म खोल दिए? जी। अच्छा, तो फार्म खोल दिए, फिर उस समय कितना डाले आप शुरुआत में? उस समय हम फार्म 500 से स्टार्ट किए। 500 बर्ड? जी। मात्र 500 बर्ड डाले? 500 से स्टार्ट किए। स्टार्ट किए? जी। अच्छा, तो फिर 500 से शुरुआत किए, धीरे धीरे बढ़ाते चले गए? 500 से स्टार्ट किए, धीरे धीरे। वहाँ पे छोटा फार्म था, उससे बढ़ा कर यहाँ पे 12 फार्म, एक बीघा का प्लॉट लिए, इसमें 2500 डाले हुए अच्छा, ये लीज पर लिए हुए जी, हैं? लीज पर अच्छा, तो लीज पर उस समय लिए तो कितना लीज इसका देते हैं? इसका लीज देते हैं सालाना 30,000। 30,000 रुपये? जी। अच्छा, 30,000 रुपये सालाना देते हैं। और ये बत्तख फार्म अपना चल रहा है इसमें। साथ साथ यहाँ पे हैचरी वगैरह का भी सेटअप आप लगा दिए, और साथ साथ ये ब्रूडिंग वगैरह भी करते हैं, सब करते हैं काम आप? यहाँ हैचरी भी रखे हुए हैं, अब बोर्डिंग भी करते हैं। जी। सब काम यहाँ पे देखते हैं। तो ये सब क्या है, बत्तख के लिए ये सब तालाब वाला बना रहे हैं क्या, छोटा छोटा? देखिए, हमको बतख चराने के लिए नदी व्यवस्था है ना, इसलिए बगल में नदी है। जी। एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। जी। अच्छा, तो जैसे जो तालाब जरूरी होता है क्या? तालाब जिन भाइयों की व्यवस्था नहीं, उसके लिए तालाब जरूरी है। हम हमारा व्यवस्था इसलिए नदी में छोड़ते हैं हम लोग। अच्छा, आपके बगल में नदी है तो नदी में आप छोड़ देते हैं सारे बत्तख को? जी। अच्छा, नदी में तो फिर बह करके नहीं जाती हैं क्या? नहीं, 2 स्टाफ को रखे हुए हैं। 1-2 किलोमीटर तक चराते हैं। 1-2 किलोमीटर तक? जी। अच्छा, तालाब में किस टाइम में खोलते हैं? तालाब में जैसे में 8 बजे खोले तो 6 बजे तक ले चराए नदी में। उसके बाद 2 घंटा ले आते हैं ग्राउंड में। जी। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि काफी बड़ा एरिया है, और इसमें लगभग 1 बीघा का, ये बता रहे हैं कि प्लॉट 1 बीघा का है, जिसमें बत्तख पालन किया हुआ है। और 2500 की संख्या में अभी आपके पास बत्तख है। तो इंडियन रनर ही क्यों, माने खाकी क्यों नहीं? देखिए, इंडियन रनर का जैसे में अंडा उंडा बिकने में, इंडियन रनर का अंडा का साइज थोड़ा बड़ा होता है, और खाकी का अंडा का साइज थोड़ा छोटा होता है। इसीलिए खाकी का अंडा का साइज छोटे होने के कारण मार्केट उतना सेल नहीं होता है। और इंडियन रनर का अंडा थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए इनका डिमांड कुछ ज़्यादा रहता है। मैंने आप अंडे पर्पज से काम कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे किसान शुरुआत करते हैं, तो मीट पर्पज भी कर सकते हैं क्या किसान भाई? ना, हमारे इधर अंडा से कीजिए। अंडा में। जी। अच्छा, मीट से नहीं है? मीट का डिमांड नहीं है क्या इधर? मीट का डिमांड उतना नहीं है। अच्छा, अंडा का ही डिमांड है? जी। अच्छा, क्या रेट में अंडा बिकता है? अंडा का रेट मिनिमम रहता है 8 रुपये, हाईएस्ट 12 रुपये। 8 रुपये, 12 रुपये? जी। अच्छा, तो ये जब आप 500 बर्ड उस समय लाए, तो फिर उसको कैसे कैसे आप मैनेजमेंट किए, कैसे फिर बढ़ाएं आप? देखिए, 500 लाए हुए थे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में लाए हुए थे, उसको दाना खिलाते थे। जब हमको इनकम आने लगा सही तरीका से, तो उससे बाद बढ़ा दिए। अच्छा, अंडा सही तरीका से आने लगा तो फिर बढ़ाते चले गए। अच्छा, बत्तख अभी घूमती रहती है पूरा फार्म में इसी तरीके से ना? जी। अंडा अभी आसानी से ये बिक जा रहा है आपके? जी, बिक जाता है। क्या रेट में बिकता है अभी? चल रहा है अंडा का रेट 9 रुपये 10 रुपये। 9 रुपये 10 रुपये? जी। अच्छा, तो अंडा का रेट 9 रुपये 10 रुपये का रेट है। और फार्म का एरिया आप कहें तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, और साथ साथ मिल करके भी करते हैं। इससे पहले आपका कवरेज किए थे, उस समय आपसे बातचीत हुआ था, तो दोनों लोग मिल करके करते हैं ना? हाँ हाँ।
अच्छा, हैचरी का भी सेटअप बना दिया। हैचरी का भी सेटअप है अपने पास। हाँ। अंडा का कलेक्शन करते हैं, अंडा बेचते भी है नेपाल साइड में। सारा चीज़ खुद काम करते हैं, सब खुद से करते हाँ। हैं। तो ये बत्तख पालन में इतना प्रॉफिट है जो खुद से सारा मैनेज करके भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ठीक ठाक। जैसा कि आप बताएं कि गाय पालन किए, फिर बकरी पालन किए, उसमें भी फेल हो गए, तो फिर इसमें आ गए आप। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि कैसे कैसे आप लोग संभाले इसको, फिर इसमें कैसे आए। पालन में मेहनत बहुत है, ठीक है, आमदनी है लेकिन मेहनत बहुत है और हम लोगों से पार नहीं लगा। और जगह उसका एरिया बहुत बड़ा चाहिए, जैसा अभी मेरा जगह है बतख के लिए, वैसा गाय का जगह चाहिए। बड़ा जगह में छोटा चीज कम गाय अटेगा, ऐसा जगह चाहिए उसमें। चारा, हरा चारा होना चाहिए, 24 घंटा आदमी उपलब्ध होना चाहिए। इसमें क्या है, सुबह दाना डाल दिए, शाम में डाल दिए, बात खत्म। बतख चल रहा है अपने खुद से, 2 लड़का रख दिए, नदी के साइड 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक चलता रहता है। अच्छा, जब शुरुआत आप लोग किए थे तो उस समय एक फार्म से शुरुआत किए और अभी विस्तार काम को दे दिए, कई सारे फार्म लीज पर आप लेकर के आप लोग काम भी कर रहे हैं ना। हाँ, तो एक बात बताइए, जैसे अभी 2500 बर्ड है आपके पास, जरा सा चलेंगे देखेंगे कि आपके पास इंडियन रनर ही है ना सब? इंडियन रनर है। तो ये बताइए कि जैसे 2500 बर्ड में अभी कितना अंडा कलेक्शन हो रहा है? अभी ये अंडा देने वाली अब अंडा देगी। हाँ। ये 4 महीना का हो गया है। अच्छा। हाँ, एक कस्टमर का ऑर्डर में भी है, कस्टमर भी आया हुआ है। हाँ। साथ में इसमें से 1000 पीस माल देना भी है और 1500 बचेगा तो अपने पास रहेगा ये। अच्छा, तो कितना कैपेसिटी का ये फार्म है? अगर हम बात करें कि इस एरिया में कितना बर्ड रख सकते हैं? 5000 रख सकते हैं। 5000 बर्ड रख सकते हैं। अच्छा, नदी मेरा ऐसा है 10,000 भी आ जाएगा उसमें। 10,000 भी आ जाएगा। तो पीछे की तरफ में ये आप हैचरी का भी सेटअप वहाँ पे लगा रहे हैं। हाँ। हैचरी का सेटअप भी लगा रहे हैं। इधर आप ब्रूडिंग करने का भी आप काम कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा ब्रूडिंग वाला आपका एरिया देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप ब्रूडिंग के लिए अभी कितने बच्चे हैं अभी फार्म में? 3000 पीस है ब्रूडिंग के लिए। 3000 पीस अभी है ब्रूडिंग के लिए। अच्छा, तो ब्रूडिंग अभी करके कितने दिनों का बच्चा है ये? तो नया फार्मर को हम लोग नया सजेशन नहीं देते, 1 दिन का बच्चा रखिए, उसको हम ब्रूडिंग करके बच्चा देते हैं। जो दिक्कत होता है उसको एक तो ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जी। जो दिक्कत है ट्रेनिंग में आप सेटिस्फाई हो जाइए, और नहीं तो आ जाइए। ब्रूडिंग किया हुआ बच्चा ले लीजिए आप। 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितना दिन का मन है उतना दिन का ले लीजिए। ब्रूडिंग का चार्ज अलग से हम लोग लेते हैं, कुछ अपने से तैयारी करके देते हैं, जो कि जाता है फार्मर के पास। बच्चा मोटिलिटी नहीं होता है और फार्मर हताश निराश नहीं होता है। गाड़ी लगा हुआ भी देख सकते हैं, अभी लोडिंग करने के लिए आया हुआ है। अच्छा, तो अभी ये जो बत्तख के चूजे छोटे छोटे हैं, जरा सा दिखाइए, इसको अभी क्या खिला रहे हैं? क्या है इसमें अभी आपका? प्री स्टार्टर दाना खिला रहे हैं। प्री स्टार्टर। अच्छा, ये प्री स्टार्टर दे रहे हैं। कैसे बैग आता है ये प्री स्टार्टर? ये प्री स्टार्टर आता है 2500, 2600, 2400, यही रेट में आता है। 2500, 2400, 2500, 2600, 2400, 2500 के रेट में आता है प्री। चूजा कितने दिनों का है ये चूजा का 6 दिन हो गया आज। 6 दिन। अच्छा, 6 दिन पहले हैचरी से निकाले थे? हाँ, 6 दिन पहले हैचरी से निकाले थे। हाँ, और अभी ये कितने दिनों बाद इसको सेल कर देंगे आप? इसको 4 दिन और रहेगा, 10 दिन का ऑर्डर है। तो जब हैचरी से निकालते हैं उस समय भी तो डिमांड आता होगा कि हैचरी से जो निकाले उसको फिर बेच सेल आउट कर दिए। जिसको जानकारी है वो 1 दिन का बच्चा भी रख सकते हैं, 1 दिन का बच्चा भी हम लोग देते हैं। जिनको जानकारी नहीं है अपना मौसम में ढाल के, चूँकि अभी ठंडी खत्म हुआ है, ठंडी में भी दे रहे थे बच्चा, हम अपना मौसम में ढाल के, जैसे बाहर का क्लाइमेट में अभी सेट हो रहा है, पानी भी रखेंगे, छोटा सा तालाब बनाए हुए गड्ढा, इसको पानी रख के उसके बाद कस्टमर को देना है। अच्छा, छोटा सा तालाब बनाए हुए हैं, उसमें पानी रख करके, और दाना पानी जो बड़ा बर्ड है, बड़ा बर्ड को क्या खिला रहे हैं अभी? बड़ा बर्ड को अभी लेयर फीड खिला रहे हैं। लेयर फीड खिला रहे हैं। तो जो नए किसान भाई हैं खासतौर पे, वो जब शुरुआत करें, अगर मान के चलिए, तो कितना बर्ड डाले शुरुआत में? कितना डालना जरूरी है? कम से कम 1000 डालिए। 1000? हाँ, 1000 बर्ड डाले। पर्पस से अगर करना चाहते तो 1000 डालिए। टाइम पास करना चाहते तो कितना भी डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ा भी सकते हैं धीरे धीरे। हाँ। अच्छा, तो बिजनेस के पर्पज से। अच्छा, देख रेख सब यहाँ के फार्म का यही करते हैं क्या? देख रेख सब यही करते हैं। तो थोड़ा सा आपसे गणित समझने का प्रयास करते हैं। जरा बताइए कि अभी 2500 बर्ड में कितना खर्चा रोज का? 6 बैग खाता है। 5 बैग 6 बैग माने 2500 बर्ड में जी पर डे खा रहा है। कितना खर्चा गिर रहा है? 1 दिन का खर्चा गिर रहा है, 1 बैग देता है 1200 में मिलता है हम लोग का। तो 5 बैग यानी कि 6000 रुपए का खर्च हो रहा है। जी भैया। इसके अलावा और क्या खर्चा हो रहा है? और कुछ नहीं खर्चा हो रहा है। अच्छा, कितना अंडा निकल रहा है आपके यहाँ? अंडा अभी तो नहीं निकला, तो न्यू बत्तख है, अभी 4 महीना का है। 6000 रुपए का रोज खा रहा है अभी। अच्छा, तो फिर बत्तख का जो अभी इन्वेस्टमेंट जो लग रहा है, कब तक निकलेगा आपका? ये 20 दिन का अंदर का स्टार्ट कर देगी, 1 महीना में रफ्तार पकड़ लेगी अंडा के, उसके बाद आने का पैसा स्टार्ट हो जाएगा। कितना रोज आएगा? इसमें होगा, शुरुआती तो करेगा 1 गो से, बल्कि 70%, 80% अंडा निकाल लेंगे हम। जी। 1000 बर्ड पे अगर हम बताएं, अगर जाना 1000 बर्ड पे हम अगर जाना चाहें तो कितना, जैसे अगर पूरा प्रॉफिट अगर काट कूट करके अगर एक लॉट में डालेंगे तो कितना पैसा निकलेगा?
1000 आप डालिएगा तो उसमें से 70% अंडा देगा, मतलब 700 अंडा दिया, वो खाएगा एक दिन का 3500 रुपया। अब 35 रुपया आपको बचा 10 रुपये अंडा मैंने देगा तो। 50% का मार्जिन इस बिजनेस में है जी भैया। बत्तख पालन में। सबसे बढ़िया व्यवसाय अभी उभर करके सामने आ रहा है, क्योंकि बत्तख पालन जो है जिसमें आपका कॉस्टिंग जो है जो लगता है आपका, वो 50% आपका प्रॉफिट इसमें नज़र आ जाता है। जो आपका जैसे अगर 10,000 रुपये का अगर आप फीड खिला रहे हैं तो 20,000 रुपये का अंडा प्रोडक्शन होगा, 10,000 रुपये आपका बचत होगा। अच्छा, जो 3 महीने में जो खर्चा लगेगा एक बर्ड पे कितना खर्चा हो जाएगा? एक बर्ड को तैयार करने में 250 से 300 रुपया पड़ जाएगा। 250 से 300 रुपया जी। अच्छा, तो अभी आप हैचरी का भी सेटअप आप लोग लगा करके काम कर रहे हैं, चूजा छोटे छोटे चूजा तैयार करके रखे हुए हैं। तो दोपहर के समय है अभी और दिन में आप इसको बाहर निकाल देते हैं, रात में कैसे रखते हैं आप लोग? रात को इसको अंदर रखते घर में। जी। सबको अंदर जी। अंदर फार्म के अंदर रख देते हैं। अंदर फार्म अच्छा, वाला। फार्म भी आप देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट से फार्म नहीं बना हुआ है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट से आप लोग तैयार शुरू कर दिए हैं। अच्छा, इतना छोटा फार्म बनाने का क्या जरूरत है? इसमें और जैसे में बढ़ा नहीं सकते ऊंचाई? बच्चा बोर्डिंग करने के लिए छोटा ही ठीक रहता है, जिससे में इसमें हवा वो जल्दी प्रवेश नहीं करे और उसमें हीट बने, इसीलिए इतना छोटा फार्म बनाया हुआ है बच्चा बोर्डिंग के लिए। जी। बड़ा बर्ड रखेंगे तो इसमें से परेशानी होगा क्या? इसमें बड़ा बर्ड नहीं रखते। अच्छा, इधर इसके हम लिए देख- अलग बनाए हुए हैं। अच्छा, इसके लिए उधर वाला फार्म है? जी। उधर वाला फार्म है, और एक फार्म हम देख रहे हैं कि इधर भी आप लोग निर्माण कर रहे हैं, नया वाला फार्म है ना? तभी आप इंडियन रनर का ही चूजा निकाल रहे हैं क्या? जी भैया। इंडिया रनर का? जी। इंडियन रनर का ही केवल अभी चूजा निकाल रहे हैं, जी। तो खाकी का क्यों नहीं? खाकी का हम लोग नहीं उतना पालते, उसका अंडा का साइज छोटा रहता है इसलिए नहीं पालते हैं। उसका मीट जल्दी नहीं बिकता रहता है इसीलिए नहीं। इसका इंडिया रनर का है, उसका अंडा का साइज बड़ा रहता है और इसमें जैसे में दाना खाया कुछ चरी भी करती है, और खाकी उतना चरी नहीं करती है। एक लॉट में अगर हम बात करें, जैसे 1000 या 1500 बर्ड, अगर अभी आपके पास 2500 बर्ड है, 1000 थोड़ी देर में आप लोड करके भेज देंगे कहीं पे, तो 2500 बर्ड है, तो 2500 बर्ड में अगर समझना चाहें कि एक लॉट में कितना प्रॉफिट निकलेगा पूरे साल का, अगर हम बात करें तो ये जब से पीरियड शुरुआत होता है से लास्ट तक का? जिससे में एक बच्चे को तैयार करने में 250 से 300 रुपया पड़ जाता है, उसको हम अंडा निकालेंगे 2 साल तक ले, 2 साल के बाद उसको रिजेक्ट करके फिर बेच देंगे। 2 साल तक आप जो अंडा निकालेंगे तो कितना प्रॉफिट जनरेट होगा उसमें 1500 बर्ड में? 1500 बढ़ रहेगा तो उसमें कब रोज मेरा आमदनी आएगा 5,000 रुपया। 5,000 रुपये रोज, 1.5 लाख रुपए महीना। हरा चारा भी दिया जा सकता है क्या? हरा चारा से बतख पालन? भूमि, पालक हम्म, सब खिला सकते हैं, बरसिंग हो गया ये सब। ये सब खिला सकते हैं? जी। अच्छा, उससे कोई समस्या किस तरीके का देखने को कोई नहीं मिलता? समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना होता है? जैसे में 1,000 रुपया पालिएगा तो उसको 2.5-3 लाख रुपया लगेगा शुरुआती करने में। 2.5-3 लाख रुपए? जी। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके लिए आप दाना खिलाइए और उसके बाद अंडा निकालने का स्टार्ट कीजिए। जी। तो दाना खिला रहे हैं, अंडा निकाल रहे हैं, जी। तो समझिए कि उस समय आपका पैसा आने लगेगा, एक तरफ इन्वेस्ट भी होगा तो अपना आने लगेगा उस समय, जिससे आपको प्रॉफिट भी जनरेट होगा। मैंने शुरुआती आप 3 महीने का बैकअप प्लान आप लेकर के चले तब आप सक्सेस हो सकते हैं इसमें क्या? 4 महीने तक उसको खिलाइए, 4 महीने के बाद भैया उसको अंडा देने का स्टार्ट हो जाएगा तो प्रॉफिट आने का स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा बर्ड भी आप लोग सेल करते हैं? जी भैया, 4 महीने का बॉटम सेल 4 करते महीने हैं। का भी बर्ड सेल करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे इसमें कोई बीमारी वगैरह भी किसी तरीके का देखने को मिलता है क्या? 3 गो बीमारी आता है भैया, लंगड़ापन आता है, वो घेट टेंट का मरता है, यही बीमारी है बतख में। जी। बत्तख में लंगड़ापन है और घेट, घेट टेंट का मरने लगता तो है। उसका क्या इलाज है? उसका इलाज है, दवा रखे हुए है। इससे पहले हम फार्म भाई लोग को बता देते हैं कि ये बीमारी आने वाला है, इससे दवा चला दीजिए। जी। तो इन्फॉर्मेशन अगर आप करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन कई जगह से इकट्ठा करना पड़ेगा। जानकारी लेने के लिए नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, बातचीत कर सकते हैं। चूजा लेने के लिए आपके यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? हमारे यहाँ चूजा बड़ा बतख लेने के लिए 38 गो जिला है, उसमें 16 गो जिला में मेरा काम चलता है। 16 जिला में भेजते हैं यहाँ जी से? भैया। और चूजा भी भेजते हैं? चूजा और बड़ा बतख दोनों बेचते हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं भैया? मोतिहारी जिले से आए हुए हैं। मोतिहारी से। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? जी, मैं तो यूट्यूब पर देखा था। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देखे? अच्छा, तो बत्तख पालन का ख्याल कैसे हुआ कि चलिए बत्तख पालन करते हैं? जैसे कि हम मेरे गांव में एक लड़का है, मेरा दोस्त ही है, सब साथ में रहते हैं, पढ़ाई पहले करते थे। ठीक है, उसके बाद हम सब इंटर किए, फिर बीए में एडमिशन कराए। अच्छा। उसके बाद में बीए में कराए, उसके बाद में जैसे कि हम सब बिहार पुलिस का एग्जाम दिए। ठीक है, देखे कि हम सब वैकेंसी नहीं आता था, इसीलिए हम सब छोड़कर सोचे कि घर पे ही बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पर देखे कौन सा बिजनेस गाँव में करें कि जो है सक्सेस हो जाए। तो ये देखे डक फार्मिंग के बारे में देखे और सूरज भाई से संपर्क हुआ। ठीक है, उसके बाद में बात की हम सब, बात करने के बाद में बोले कि आप आइए फार्म पर विजिट कीजिए, उसके बाद में आप देखिएगा, जो आपको चूजा अच्छा लगेगा तो चूजा लीजिएगा, और बत्तख 12 पीस में लीजिएगा तो 12 पीस में लीजिएगा। बड़ा बर्ड भी यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं आप लोग ना? बिल्कुल, बड़ा बतख अवेलेबल कराते हैं 4 महीने के साथ, विथ गारंटी के साथ, एग्रीमेंट पेपर के साथ। भैया का भरोसा विश्वास थोड़ा डाउट हो रहे थे तो हम एग्रीमेंट करके इनका
माल दे रहे हैं, देखिए इनका गाड़ी भी है, एग्रीमेंट करके दे रहे हैं। एग्रीमेंट करके दे रहे हैं। अंडा हम लेंगे, एग्रीमेंट में ये है अंडा हम लेंगे, ठीक है। बतख 4 महीना का दे रहे हैं, ये सारा चीज उसमें मेंशन रहता है। रेगुलर अंडा लेंगे हम, ये लेने का मेरा गारंटी है। अंडा ये लेंगे। जी जी भैया एग्रीमेंट बनाए हुए हैं, मैं स्टाम्प पेपर लेकर आए थे, बोले कि मैं एग्रीमेंट बना कर देंगे, आप मेरे पास बतख मेरे पास लीजिए, और उसके बाद में अंडा भी हम ही रखेंगे। 8 से 2 महीने तक 8 रुपये लेंगे, उसके बाद में तो तालाब उलाब बनाए हुए, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये फार्म वगैरह सब करवा लिए हैं क्या? बना चुके हैं जी, 5 कट्ठा में बनाए हुए हैं। अच्छा जी। मोतिहारी में कहाँ? जी मोतिहारी में घोड़ासन क्षेत्र में बरहारवा गांव पड़ता है, उसी गांव में बनाए हुए हैं। गांव में बनाए जी हुए सैनिक रोड के बगल में। हैं। जी तो चलिए फार्म पर भी कभी हम लोग अगर उधर गुजरेंगे तो आपके फार्म पर भी आएंगे। और आप इंडियन रनर का ही चुनाव करके आप काम कर रहे हैं ना? जी जी, क्योंकि मेरे इधर बिहार में है ना, इसका इंडियन रनर का ज़्यादा डिमांड चलता है, ठीक है। उसके बाद अंडा का पर्पल के लिए इसका डिमांड चलता है, कटर के लिए तो नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा, इंडियन रनर का डिमांड नेपाल में भी ज़्यादा है क्या? नेपाल में बगल में तो नेपाल है आपका, तो नेपाल सबसे कहा जाता है कि बत्तख पालन जो करते हैं लोग, कस्टमर का वहाँ पे हब है नेपाल में। बिल्कुल कस्टमर का हब है नेपाल में। इंडिया रनर का बहुत अच्छा सेल है, अंडे का बहुत अच्छा सेल है। अभी मेरा गाड़ी देखिए अब लोड होते हुए नेपाल बॉर्डर साइड ही गया है, उधर का आदमी बॉर्डर से ले जाता है। तो बत्तख पालन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के किसान भाई नहीं आ सकते, छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। छोटे कम खर्च में फार्म बना ले, घास फूस वगैरह का, बांस बल्ली का इस्तेमाल करके फार्म बना ले। मेरा फार्म अभी देख रहे हैं जो बन रहा है, काम प्रोग्रेस पे है। 50,000 यहाँ तक 40,000 रुपये लगा, अब इससे ऊपर करने में 50 से 60,000 में पूरा फाइनल हो जाएगा 1,000 बतख के लिए। तो नॉर्मल कॉस्ट में स्टार्टिंग में स्टार्ट करें, उसके बाद जब बतख से प्रॉफिट होने लगे उसके बाद आप जैसा मन है वैसा बनाइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर रखिएगा। हम किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।